हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी ठीक होंगे। और आज से ना पितृपक्ष इनके श्राद्ध जो है ना शुरू हो रहे हैं। तो आज तो मेरे ना बहुत सारे काम पड़ने वाले हैं, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सुबह उठना है। वैसे भी जल्दी उठती हूँ और उठने के बाद जो है ना अपने कामों में लग जाती हूँ। और पर उठने से पहले जो है ना जो बचपन से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी होती हैं वो हमारी आदतों में शुमार रहती है। जैसे अपने हाथों को देखकर अपने त्रिदेवों के दर्शन यहीं कर लेने, इससे मेरा जो दिन रहता है ना वो बहुत ही अच्छा जाता है। और उसके बाद जो चादर मैंने ओढ़ी होती है, ओढ़नी जो होती है ना, वो उसको मैं समेट कर फोल्ड करके जो है ना अच्छे से रख लेती हूँ। तो साथ साथ में मेरे से काम भी सिमटते चलते हैं। और अभी देखिए श्रीमान जी तो सोए हैं और अभी मैं इनको उठाने वाली नहीं हूँ। और इनके उठने से पहले पहले मुझे सारे काम जो है ना निपटाने हैं। और बिस्तर छोड़ने से पहले ना, उठने से पहले मैं अपने बालों को जो है ना थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि सारी रात के हमारे बाल ना बहुत अजीब से हो गए होते हैं, उलझ गए होते हैं। तो अपने बालों को मैं ठीक से कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम लोग बाहर घूम रहे थे और कोई और मिल जाए तो कुछ थोड़ा अजीब जैसा सा लगता है। तो एक अपने को मेंटेन करके ही ना मैं यहाँ से उठती हूँ। और चाहे मेरा कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो ना, जो मेरी डेली रूटीन की चीज़ें ना वो मैं हमेशा करती ही करती हूँ। चाहे वो मेरी अपनी स्किन केयर हो, चाहे अपनी फ़िटनेस हो, चाहे जो भी हो, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इन सब के बिना ना हमारी लाइफ अच्छे से तो बिल्कुल नहीं चल सकती। और हम लेडीज़ को, स्पेशली हम गृहिणियों को, हाउसवाइफ को तो जल्दी उठ के ना अपने सारे काम निपटा लेने चाहिए। क्योंकि सुबह सुबह का जो वातावरण होता है ना वो बहुत ही कूल होता है। और उसमें हमारे जो काम है ना दुगनी तेज़ी के साथ होते हैं। हमारे अंदर ना उस टाइम डबल एनर्जी होती है। तो हम जल्दी से अपने सारे कामों को निपटा कर हमारा जो सारा दिन है ना फिर वो फ्री हो जाता है। उसमें हम बहुत सारे अपने और काम जो है ना निपटा सकते हैं। तो बस अभी मैं उठ गई हूँ। और उठने से पहले ना मैं अपनी टांगों में कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाती हूँ। इससे जो स्किन की ड्राइनेस है वो भी नहीं रहती, और थोड़ी सी स्किन के ऊपर एलर्जी हो रखी है वो भी इससे ना ठीक हो जाती है। तो ये मैंने लगा ली है। उसके बाद जो मेरा काम रहता है वो चलते हैं। अपना दरवाज़ा जो है ना सुबह सुबह सबसे पहले खोलना चाहिए। मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें अपना किवाड़ जो है दरवाज़ा खोल लेना चाहिए। इससे घर के अंदर जो है ना लक्ष्मी माता का वास होता है, पॉजिटिव एनर्जी जो है ना बहुत आती है। और उससे ना फिर हम लोग सभी घर के लोग स्वस्थ भी रहते हैं। और सुबह सुबह वैसे भी ऑक्सीजन ज़्यादा होती है ना वातावरण में, तो घर के अंदर बहुत सारी अच्छी हवा, ताज़ी हवा, ऑक्सीजन आ जाती है। तो तुलसी मैया के दर्शन भी कर लिए साथ साथ में, और फिर किचन में आ गई थी। तो किचन में आने के बाद जो मेरा पहला काम रहता है वो गर्म पानी करने का, और दूसरा ये जो गोटू होता है ना उपला, उसको मैं जलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये मेरा गर्म पानी भी हो गया है। और उपले में आग लगाने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वॉशरूम जाना है तो बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। और ये मेरे पूजा के जो बर्तन है ना वो मैंने रात को ही धोकर रख लिए थे, क्योंकि पूजा के बर्तनों को धोने में ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यानी कि आधा पौना घंटा तो मुझे इनको साफ़ करने में लग ही जाता है। तो आज तो वैसे भी काम बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आज श्राद्ध की तैयारी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो ये इसलिए मैंने अपने आधे काम ना शाम को ही निपटा लिए हैं। और मेरा जो अपने लिए फ़िटनेस के लिए थोड़ा सा टाइम रहता है वो मैं डेली निकालती हूँ। उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं तो स्कीपिंग मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि स्कीपिंग से ना हमारी पूरी बॉडी का, फुल बॉडी की एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। और अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है। और अपनी जो फिगर है ना वो मेंटेन रहती है। तो हम सभी को जो है ना थोड़ी सी देर के लिए, मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं करती। मेरा जो शेड्यूल है फिक्स है कि 10 से 15 मिनट ही करूँगी, पर करूँगी तो अच्छी स्पीड के साथ करूँगी। लेजीनेस के साथ जो है एक्सरसाइज का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। जितनी हम स्पीड के साथ करेंगे उतना ही जो है हमारा अच्छा जो है ना इसका रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो अगर भाई आप लेडीज़ हैं अपनी फ़िटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देती तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ना पूरे घर की जिम्मेवारी होती है। और अगर हम लोग ठीक रहेंगे ना तो फिर हम अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को, सबको जो है अच्छे से उनकी देखभाल जो है कर पाएंगे। तो ये तो मेरा सारा रहता है। और सुबह सुबह ना फिर मुझे जो झाड़ू का काम होता है ना वो लगाना होता है। सूर्य उदय से पहले पहले ना हमें झाड़ू, पोछा, ये सारी चीज़ें जो है ना लगानी होती है। तो बस अभी मैं सूर्य उदय होने से पहले पहले ये सारे काम निपटा लूँगी।
और ऐसा करने से ना घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है, पॉजिटिविटी आती है। और वैसे भी सुबह सुबह अगर हम अपने आसपास पूरी साफ़ सफाई कर दें ना, तो उस साफ़ वातावरण में काम करने पर एक डबल एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है और हम उसी एनर्जी के साथ ना अपने सारे कामों को निपटाते हैं और एक अच्छी सोच लेकर हम अपने कामों को निपटाते हैं। और आज तो वैसे भी श्राद्ध है, तो श्राद्ध के काम पूरी अच्छी सोच के साथ ना मैं करने वाली हूँ कि अपना जो भी मेरा काम आज का रहे वो अच्छा रहे। क्योंकि ये जो श्राद्ध पक्ष होता है ना, साल में एक ही बार आता है और इस दिन जो है ऐसा बोलते हैं कि हमारे जो पितृ होते हैं ना वो धरती पर आते हैं और पूरे जो 16 दिन होते हैं ना, वो उन 16 दिनों में हमारे घरों में वास करते हैं। तो उनकी जो हमें सेवा है ना वो अच्छे से करनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। तो बस अभी देखिए सुबह मेरे सारे जो काम है ना वो हो चुके हैं कंप्लीट। झाड़ू वगैरह हो गया, बस पोछा भी लगाने को है मुझे। और आज से श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष जो है आरंभ हो रहा है। बस अब मुझे ना उसी की तैयारी सारी करनी है। तो होप आप लोग भी सभी जो है ना पितृपक्ष को बड़े अच्छे ढंग से मनाते हैं। अगर नहीं मनाते तो मनाना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत शुभ जो है ना इसको माना जाता है, इस पक्ष को। तो क्या क्या रहने वाला है चलिए वो आपको आगे दिखाते हैं। तो झाड़ू पोछा नहा धोकर जो है मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ और बस अब जो है गर्मा गर्म चाय मैं और श्रीमान जी ना साथ में पीने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं डट जाऊँगी अपने कामों में। और यहाँ पर बैठ के आज ना श्रीमान जी मुझे ना सुबह सुबह बहुत डांट रहे थे। एक्चुअली ना मैं आजकल इनका नेट यूज़ कर रही हूँ, तो ये मुझे बोल रहे थे कि उनको भी ऑफिस में काम होता है उससे। तो मेरी ऐसी प्रॉब्लम हो गई ना कि मेरा आजकल नेटवर्क जो है ना इशू चल रहा है। मेरे फ़ोन जो है नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है और मेरी जो वीडियो है ना 2-2 दिन में जो है अपलोड होती है। एक दिन लगाओ, 2 दिन के बाद अपलोड होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना मेरी चल रही है। आप भी कोई सॉल्यूशन बताइए यार। और ये मेरी पूजा की थाली जो है ना, पात्री की थाली रेडी हो चुकी है। तो आज श्राद्ध है, तो श्राद्ध की जो थाली होती है वो अलग होती है बिल्कुल। पर उससे पहले ना मुझे जो अपना बांदला है उसकी लिपाई करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर लिपाई हो रही है इसकी। और इसको लीपने के लिए ना मैं लेकर आई हूँ ये गाय का गोबर। गाय का गोबर जो होता है ना बहुत शुद्ध होता है। और वहाँ पर जहाँ पर हम गोबर से लिपाई करते हैं ना, वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ना हम जहाँ जहाँ हमें पात्री देनी होती है वहाँ वहाँ गोबर से लिपाई जो है घर की करते हैं, घर को शुद्ध करते हैं। पहले ज़मीन को जो है भूमि को शुद्ध करेंगे, उसके बाद जो है वहाँ पर पात्री देते हैं। और जब हम ये शुद्ध करते हैं ना तब फिर हम मतलब उसको उस जगह को लांघते नहीं हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है हमारी मांदले से होती है। पर आज की जो पात्री रहती है ना हमारी, और दिनों की जो पात्री होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष की पात्री है, इसको थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। और जो हमारी थाली होती है ना पात्री की, उसमें हल्दी होती है, चावल होते हैं, दूध होते हैं, पीले फूल होते हैं, स्पेशली कद्दू के फूल जो है ज़रूर रखे जाते हैं, और जौ होते हैं, और साथ में जो है फिर द्रुबा होती है। और इस तरह से जो है ना पहले मांदले की पूजा की जाती है। और फिर जो है और दिनों में हम घर के बाहर से अंदर को होते मुंह करके जो है पात्री देते हैं। बल आज जो है ना हम अपना मुंह घर के बाहर को करके हुए पात्री देंगे। और ऐसा जो है हम उनका स्वागत करने के लिए करते हैं। जब घर में हम किसी का स्वागत करते हैं ना, तो जो द्वार की तरफ जो है हम मुँह करके उनका वेलकम करते हैं। तो यहाँ हम अपने जो पितृ हैं ना उनका स्वागत करते हैं और मुँह से भी बोलते हैं साथ साथ में कि पितृदेवता आपका स्वागत है, आप 16 दिनों तक हमारे घर में विराजमान रहें और सभी दोषों से हमें मुक्ति दें, घर में खूब धन धान्य सुख समृद्धि आए, मतलब किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। इस तरह से हम साथ साथ में बोलते हैं। और पात्री देने के बाद जो है ये पात्री का जो थाली होती है ना उसमें बचे हुए सामान पर पानी डालते हैं और इसको ले जाकर हम जो है छत के ऊपर डाल देते हैं। और साथ साथ में कौवों को भी आमंत्रित करते हैं, काव काव भी बोलते हैं, क्योंकि कौवे जो है ना पितरों का ही रूप लेकर इन दिनों घर के आसपास जो है आते हैं। और बस उसके बाद जो है फिर थोड़ी सी पूजा पाठ जो है ज़रूरी रहती है, वो भी मैं साथ साथ में कर लेती हूँ। पूजा ना एकदम से पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच जो है हमारे अंदर लाती है और हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। बच्चों को भी स्पेशली इस चीज़ की आदत हमें ना अपने डालनी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। और बस उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में मुझे अभी सांदे की तैयारी भी करनी है। और इसमें जो बन रहा है वो बन रही है मेरी ये सेवइयाँ। तो सबसे पहले मैं सेवइयाँ ही बना लूँगी।
लूँगी। तो उसके लिए एक साइड मैंने दूध चढ़ा दिया है, दूसरी साइड मैं सेवइयों को भून लूँगी। और ये मतलब गाय की दूध की जो खीर रहती है ना, खीर स्पेशली रहती है श्राद्ध में। और यहाँ पे मैंने साग बनाया है क्योंकि ये आज मेरे ससुर जी का जो है ना श्राद्ध है और उनको साग बहुत पसंद था। तो उनकी फेवरेट जो डिश थी वो मैंने आज उनके लिए इसमें श्राद्ध में बनाई है, सांदे के लिए बनाई है। तो सुबह सुबह ये सारी चीज़ों के साथ ना आज टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, तो जल्दी जल्दी मुझे काम निपटाने हैं। और यहाँ पर बन रही है फिर मेरी पूरियाँ, क्योंकि तली हुई जो रोटी होती है ना वो सबसे शुद्ध मानी जाती है। और जब भी हमें इस तरह की चीज़ें करनी होती है ना तो उसमें तली हुई चीज़ें, रोटी हो गया, स्वालू हो गया, इस तरह की चीज़ें बनानी होती है। तो पहली रोटी तो मैं हमेशा से ही कौवे के लिए बनाती हूँ, वो आज भी कौवे के लिए बनाई है। इसके बाद फिर मैं सांदे के लिए रोटियाँ बनाने वाली हूँ, पूरियाँ बनाने वाली हूँ। तो सांदे में जो चीज़ें हमारे घर में बनती है वो सारी चीज़ें जो है लगाई जाती है। कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, पर आपके वहाँ जो है पितृपक्ष कैसे बनाया जाता है ज़रूर बताइएगा। ये मेरी सांदे की जो थाली है ना वो लग चुकी है। इसमें खीर है, साग है, घी शक्कर है, पूरियाँ हैं। तो इनका जो है सांदा आप श्रीमान जी लगाएंगे। तो सांदा लगाने का काम जो है ना वो जेंट्स ही करते हैं, लेडीज़ें नहीं करते हैं। तो ये कैसे देते हैं ना कि ये जो है एक टौर का पत्ता लेते हैं, इनकी पत्ता लेना चाहिए, कोई भी पत्ता हो, पर टौर का पत्ता अगर मिल जाए ना तो उसको काफ़ी शुद्ध माना जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम रोटियां रखते हैं और उसके बाद जो है ऊपर से सारी जो भी चीज़ें बनाई होती हैं उनको रखते हैं और फिर घी शक्कर रखते हैं और उसके बाद जल तर्पण करते हैं। और उसके बाद फिर छोटे छोटे टुकड़े करके ना इनको बाहर जो है कौवों के लिए रखते हैं। तो कौवे जो है आजकल के दिनों में पितरों का रूप लेकर जो है हमारे घर के आसपास आते हैं। तो ये अब जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में करके ना फिर इसको बाहर रखाएंगे। और इनको रखते वक्त ना फिर काँव काँव कौवे को जो वो इस तरह से जो आवाज़ लगाई जाती है। और फिर देखिए स्कूल से आने के बाद ना अभी मैं फिर से जो है ये खीर बना रही हूँ सेवइयाँ की। एक्चुअली हमारे जो लेबर वाले ना उनके लिए ये मैं जो है खीर बना रही हूँ यहाँ पे। तो श्राद्ध है, तो श्राद्ध में ना कुछ किसी ना किसी को भोजन जो है हमें करवाते रहना चाहिए। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस ये थोड़ी सी जो खीर है ना वही मैं उनको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह का मेरे जो है ना श्राद्ध रहने वाले हैं। आप लोगों ने किस तरह से श्राद्ध की शुरुआत की, कैसे कैसे क्या क्या रहने वाला है वो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।